खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार श्रोताओं, बाल कहानी की श्रृंखला में आज सुनिए पवन चौहान की लिखी कहानी कैरनान के साथ चांद की यात्रा। मुझे रात के वक्त आकाश को निहारना बहुत अच्छा लगता है, खासकर चांद को। रोज रात को जब मैं चांद को अपनी छत से देखता हूं तो वहां पहुंचने की सोचने लगता हूं। अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए मैं टेलीविजन और नेट पर अंतरिक्ष से जुड़े हर कार्यक्रम को देखता और चांद से जुड़ी हर जानकारी को किताबों से इकट्ठा करता। चांद के बारे में मिलने वाली हर जानकारी मेरी उत्सुकता को और भी बढ़ा देती। चांद ने मेरे मन में जैसे कब्जा सा कर लिया है। एक रात की बात है, मैं चांद की सतह पर कदम रखने वाले 11वें अंतरिक्ष यात्री यूजिन कैरनान के बारे में पढ़ रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते जाने कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आधी रात को हल्की सी आहट से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई है। मैं डर के मारे हड़बड़ाहट में उठ गया। मैंने जैसे ही कमरे में रोशनी की, मेरी खुशी का पारावार न रहा। मेरे सामने यूजिन कैरनान खड़े थे। मैं कैरनान को देखकर हैरान था। चांद की सतह पर पांव रखने वाला अंतरिक्ष यात्री आज मेरे बिल्कुल नजदीक खड़ा था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, कैरनान ने मुझसे पूछा, क्या मेरे साथ चांद की यात्रा पर चलोगे? मैंने झट से हाँ कर दी। ये तो मेरे लिए सपना साकार होने वाली बात थी। मेरे हाँ करते ही कैरनान मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ कमरे के बाहर ले आए। कैरनान मेरे मनपसंद अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है, इसलिए मैंने कैरनान के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था। मुझे ये भी पता था कि कैरनान अपनी पिछली यात्रा के दौरान अपना कैमरा चांद की सतह पर ही भूल आए थे। मैंने कैरनान से इस बार की यात्रा के बारे में पूछा तो कैरनान ने मुझे बताया कि वो इस बार किसी खोज के मकसद से नहीं बल्कि अपने निजी काम के सिलसिले से चांद पर जा रहे हैं। कैसा निजी काम सर? मेरा सवाल था। कैरनान ने बताया, पिछली यात्रा के दौरान मैं अपना कैमरा चांद पर ही भूल आया था। उसे लाने चांद पर जा रहा हूं। ये कैमरा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरे का लेंस अंतरिक्ष की ओर केंद्रित था। भविष्य में इसका इस्तेमाल लेंस पर जमे विकिरण को मापने के लिए बहुत मदद करेगा। इस कैमरे में मेरी वे सारी अनमोल यादें हैं जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता। बिल्कुल सर, परंतु आपका कैमरा वहां कैसे छूट गया? मैं चांद की धरती पर पहुंचकर अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था। चांद की सतह पर पहुंचकर मैं इसमें ऐसा खो गया कि वापस आते समय कब कैमरा मुझसे वहां छूट गया मुझे जरा भी ख्याल नहीं रहा। पता नहीं ये कैसे हो गया। जब हमारा यान पृथ्वी की ओर बढ़ चुका था तब मुझे कैमरे का ख्याल आया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हमारा वापस मुड़ना तब संभव न था। लेकिन आज मैं जब अपनी चांद यात्रा की एक फोटो एल्बम तैयार करने की सोच रहा हूँ तो इसके साकार रूप के लिए उन फोटो का होना मेरे लिए अति आवश्यक है। पता नहीं कैमरा मिलेगा भी या नहीं। मिल भी गया तो क्या फोटो सुरक्षित भी होंगे या नहीं? कैरनान गहरी सोच में डूब गए थे। सब कुछ ठीक होगा सर, मैंने कैरनान को विश्वास दिलाते हुए कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने फिर कहा, सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो, कैरनान ने सहज होते हुए कहा। आपने इस यात्रा में अपने साथ मुझे क्यों चुना? तुम मुझे बहुत पढ़ते हो। चांद पर जाने से पहले जैसे मैं चांद के बारे में पढ़ता था, सोचता था, वैसे ही मेरी तरह तुम भी करते हो। इसलिए मैंने इस यात्रा के लिए
अपने साथ तुम्हें चुना, हम दोनों की खूब पटेगी। कैरनान की बातों से मैं गौरवान्वित हो रहा था। थोड़ी देर में हम दोनों स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष यान में बैठ गए। यान आधुनिक सुविधाओं से युक्त था, जो हमारे मन की तरंगों को समझकर काम कर रहा था। कैरनान ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से लैस अत्याधुनिक यान आ चुके हैं, लेकिन उनके समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी। जी सर, आज इलेक्ट्रॉनिक युग का ज़माना है। मैंने कैरनान की बात का समर्थन किया। सर, क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूँ? ज़रूर, कैरनान बोले। सर, जब आप पहली बार चांद की तरफ जा रहे थे तो आपको इस अनजान सी दुनिया के बारे में डर नहीं लग रहा था क्या? मेरी इस बात पर कैरनान खूब खुलकर हंसे और बोले, बिल्कुल, मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरे इरादों के आगे शायद ये डर बहुत छोटा पड़ गया था। हम बातें किए जा रहे थे और यान हमें अपनी गति से चांद के नज़दीक लाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम अभी इन टिमटिमाते तारों को छू जाएंगे। पूरा अंतरिक्ष तारों की दमक से दीपावली की रात की तरह जगमगा रहा था। यह प्रकाश अंतरिक्ष में होने वाले तारों के विस्फोट के कारण होता है, जो लगातार चलता रहता है। इस ऊंचाई से पृथ्वी हल्की पीली और काली दो रंगों की एक सुंदर गेंद की तरह नजर आती है। ये इसलिए था क्योंकि सूर्य का एक ओर से गिरता प्रकाश पृथ्वी के एक हिस्से को रोशन किया जा रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा घोर अंधकार में डूबा हुआ था। कैरनान ने मुझे बताया कि जहां इस वक्त रोशनी है वो अमेरिका वाला हिस्सा है और अभी वहां सुबह हुई है। पृथ्वी के जिस तरफ घना अंधेरा है वो एशिया महाद्वीप है, जिसमें तुम्हारा भारत भी है। इस वक्त वहां रात है। सचमुच ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। अब हमारा यान चांद की सतह के ऊपर उड़ रहा था, जो धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर गया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। आज मेरा सपना पूरा हो चुका था। आज मेरे पांव चांद की जमीन को छू रहे थे। चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है, इसलिए जब हम पैर नीचे रख रहे थे तो वे उस जगह के बजाय 2-3 कदम दूर आगे पीछे ही पड़ रहे थे। मेरे लिए ये अविस्मरणीय पल थे। चांद पर छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जमाने में ये तालाब थे जो पानी से लबालब रहे होंगे, लेकिन आज ये पूरी तरह सूख चुके हैं। कैरनान ने मुझे बताया कि ये गड्ढे उल्काओं के गिरने के कारण पड़े हुए हैं। वे मुझे हर जानकारी देते जा रहे थे। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि चांद पर हवा पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही कम है, जिसमें सोडियम, पोटाशियम जैसी असामान्य गैसें भी हैं। मैं हर बात को ध्यान से सुन रहा था और समझ रहा था, लेकिन साथ साथ मुझे इस अनजान सी जगह पर एक अजीब सा डर भी लग रहा था। लग रहा था कि कहीं कोई खतरनाक एलियन हमें अपना निशाना न बना ले, लेकिन कैरनान का साथ मेरे डर को छू मंतर किए जा रहा था। कैरनान और मैं उस जगह की तलाश कर रहे थे जहां कैमरा उनकी पिछली यात्रा में छूट गया था। इतने वर्ष पहले के कैमरे के मिलने की संभावना बहुत थोड़ी दिख रही थी, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। हमें कैमरा ढूंढते ढूंढते यहाँ काफी समय बीत चुका, लेकिन हम अभी तक उस जगह को ही तलाश नहीं कर पाए थे जहां पिछली बार कैरनान का यान उतरा था। मैं इसे अजीब सी दुनिया को देखकर बहुत हैरान था। रेतीला, सुनसान सा अंतहीन मैदान एक अजीब डर सा पैदा कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ मैं चांद की इस अनोखी यात्रा को अपने कैमरे में भी कैद किए जा रहा था। हम अब तक यान से काफी आगे निकल आए थे। अभी कैरनान ने मुश्किल से एक कदम ही रखा था कि वो चिल्लाए, वो देखो मेरे देश का झंडा, जो अपनी पिछली यात्रा के दौरान मैंने यहाँ गाड़ा था। लेकिन मैंने कैरनान से कहा, मुझे झंडा तो दिखाई नहीं दे रहा है। कैरनान बोले, अब सिर्फ डंडा ही शेष रह गया है, कपड़े का पता नहीं। हमें कैमरा यहीं कहीं मिल जाएगा। कैरनान की आंखों में
खुशी की चमक थी। हम कैमरे को यहाँ वहाँ झंडे के इर्द गिर्द ढूंढने लगे थे। झंडे की हल्की सी दूरी पर मुझे एक काली सी पट्टी दिखाई दी। मैंने फटाफट मिट्टी को हटाया, ये कैमरा ही था। अपने कैमरे को देखकर कैरनान की खुशी का ठिकाना न रहा। ये उनके लिए अनमोल खजाने जैसा था। हमारा काम हो गया था। चांद पर थोड़ी देर और टहलने के उपरांत हम चांद को बाय बाय कहकर यान की तरफ बढ़ चले थे। हमारा यान अब पृथ्वी की ओर तेज गति से बढ़ रहा था। मैं बहुत खुश था और अपनी इस चांद यात्रा के बारे में अपने मित्रों को बताने के लिए उत्सुक भी। परंतु न जाने क्यों इस सफर के बीच मुझे एक डर सताने लगा था। क्या हम पृथ्वी तक सुरक्षित पहुंच भी जाएंगे या नहीं? कहीं कल्पना चावला के यान की तरह हमारा यान भी तो जल नहीं जाएगा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि पायलट ने हमें सूचना दी कि यान में आग लग गई है। मैं बहुत डर गया था। अब हमारा पृथ्वी पर पहुंचना नामुमकिन था। डर के कारण मैं बेहोश हो चुका था। उठो बेटा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? माँ की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी। मैंने आंखें खोली। मैंने देखा मैं अपने बिस्तर पर लेटा था। मुझे समझते जरा भी देर नहीं लगी कि चांद की यात्रा मात्र मेरा स्वप्न ही था, लेकिन इस स्वप्न ने मुझे एक मकसद जरूर दे दिया था। मैंने ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर चांद पर अवश्य अपने कदम रखूंगा और चांद से जुड़ी नई जानकारियां इकट्ठी करता रहूंगा तथा अपने प्रिय अंतरिक्ष यात्री का कैमरा जरूर ढूंढ लाऊंगा। परंतु इसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। नाश्ता करने के बाद चांद की कल्पना संग मेरे कदम स्कूल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। प्रिय श्रोताओं, ये थी पवन चौहान की लिखी बाल कहानी कैरनान के साथ चांद की यात्रा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।